हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कोशिका विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा हानी ने, लामार्क तथा डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? हेनरी, लेमार्क, हक्सले, ट्रेवीरेनस। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? ट्रेवीरेनस का। ठीक है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? ट्रेवीरेनस का। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन, पुरकिंजे, जॉनर रे, हैंथियन। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ईस्ट, कवक, जीवाणु, शैवाल। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स, साइक्रोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। कोशिका वृद्धि होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य। कोशिका वृद्धि होती है पारगम्य। कोशिका वृद्धि कैसी होती है? पारगम्य। कोशिका वृद्धि होती है पारगम्य। लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में, वसा संश्लेषण में। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। लाइसोसोम कार्य करते हैं किसमें? अंतःकोशिकीय पाचन में। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, अंतःप्रद्रव्य जालक। तो कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस, एजिंग, डीजेनरेशन, निक्रोसिस। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो कौन सा हो जाएगा? गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम, सेंट्रियोल। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग रखता है? कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य है श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना, स्राव। गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य है स्राव। गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य क्या है? स्राव। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ए और बी दोनों, यानी क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति। किसकी उपस्थिति में के कारण किसी पादप कोशिका और अन्य पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? पास्चर, स्लाइडन, रॉबर्ट हुक, टी स्वान। केवल दो, एक एवं दो, दो और तीन, दो और चार। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? तो ये किसने दिया था? स्लाइडन तथा टी स्वान। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? स्लाइडन तथा टी स्वान। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? स्लाइडन तथा टी स्वान। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, जल, खनिज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ठीक है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। परासरण की परिभाषा है एक अर्धपारगम कला में होकर विलेय का प्रवाह, कला के बगैर जल का प्रवाह। अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो परासरण की परिभाषा क्या है? तो परासरण की परिभाषा क्या हो जाएगा? अर्धपारगम कला से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि लवणीय जल कोशिका में प्रवेश करता है, जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है, कोशिकीय द्रव्य विघटित हो जाता है, खनिज लवण कोशिका भित्ति में को तोड़ देता है। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाता है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है।
अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाता है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, संतृप्त। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन है हाइपोटोनिक। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है हाइपोटोनिक। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है तब वह रखी जाती है। एक समसारी विलयन में, एक अतिपराशरी विलयन में, एक अल्पपराशरी विलयन में, इनमें से कोई नहीं। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्पपराशरी विलयन में। ठीक है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है एक अल्पपराशरी विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। परासरण के कारण, अंतःशोषण के कारण, जलीय अपघटन के कारण, जीव द्रव्य संकुचन, जीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतःशोषण के कारण। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतःशोषण के कारण।